नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट से जुड़ी हुई जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि रिट कैसे आपके संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है। ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है और इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार मुख्य है। दरअसल मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की है, जिसके आधार पर वे किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या फिर कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती हैं। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगी आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ विद्युत्मा झा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। आप भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। विद्युत्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो नंबर्स आपको एक बार बता देती हैं। नंबर दरअसल हमारे हैं 01206127 दूसरा नंबर हमारा है 01206127 इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और रिट से जुड़ी हुई अगर कोई कानूनी जानकारी आप चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, उस पर जानकारी जुटाना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोई अंदेशा है या फिर कोई ऐसी जो समस्या है जो इस सवाल के साथ जुड़ी हुई है, इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे विद्युत्मा जी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैम मेरा सवाल, रिट क्या होती है, क्योंकि यही आज का हमारा टॉपिक है। रिट क्या होती है इसके बारे में बताएं। संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है और रिट का क्या महत्व है, ये कैसे हमारे हकों की रक्षा करती है। रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का या हाई और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट उसको ऐसा लगता है कि वो फंडामेंटल राइट किसी भी तरह से अफेक्ट है, छीन लिए या कोई उसके साथ ऐसी घटना उसको कोई भी तरह का एक ऐसा चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है कि उसका वायलेशन हुआ है तो वो जा सकता है आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 22। आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के लिए, पहले वो हाई कोर्ट जा सकता है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो फंडामेंटल राइट्स पर जी वहां पर रिट पिटीशन कोर्ट को जाता है और कोई भी अपने अधिकार के इस्तेमाल कर। जी ठीक है मैम, ये भी बताइए कि रिट याचिका कैसे दायर की जाती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। रिट पिटीशन जो है वो इन पर्सन या वो लॉयर आप कोर्ट में जा सकते हैं। इन पर्सन क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसेस है वो सबको नहीं पता होते हैं, जो प्रोसेसेस फॉलो कर सकता है वो एक लॉयर। तो एक लॉयर करना, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी लॉयर हो, वो डायरेक्टली किसी लॉयर को आप अपॉइंट करें, लेकिन किसी लॉयर को करना नहीं होता है। वहां पर आप रिट पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं और वहां पर ये देखते हैं कि लॉयर ये भी कहेगा कि सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, वो रिट पिटीशन डाला जाए कि नहीं। आप इन पर्सन डालते, हो सकता है आपको लॉ। माफ कीजिएगा विद्युत्मा जी, मुझे यहाँ आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है और मुझे लग रहा है दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि मुझ तक भी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सवाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये टॉपिक, ये जो विषय है जिस पर आज हम इस खास कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं,
रिट याचिका, रिट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 012061279337। दूसरा नंबर हमारा है 012061279338। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करिए और रिट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आप लीजिए। कानूनी सहायता के लिए इन नंबर्स को आपको डायल करना है। रिट कैसे दायर की जाती है ये विद्योत्मा जी अभी बता रही थी, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके निजी हकों की रक्षा आखिर रिट कैसे करती है ये भी हम आपको बताएंगे, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है। तमाम विषय जो हैं, हम ऐसे विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं जो कि आपकी निजी जिंदगी के साथ जुड़े हुए होते ही हैं, साथ ही आपको कानूनी दिशा और दिशा देने में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आपको बेहतर और कानूनी दिशा, सही दिशा आपको बताता है ये खास कार्यक्रम कि आप आगे क्या कदम उठा सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है। विद्योत्मा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर से कनेक्ट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ मैम आपको आवाज आ रही होगी और आपकी आवाज भी हम तक ठीक से पहुंच पाएगी। आप बता रही थी कि रिट याचिका कैसे दायर की जा सकती है, इसका प्रोसेस क्या है, एक बार फिर से बताइए। जी, रिट पिटीशन जो है वो आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज में बताइए। तो रिट पिटीशन इन पर्सन ईदर और थ्रू अ लॉयर कर सकते हैं। जी जी। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी इंडिविजुअल का जाता है उसके लिए या उसके PIL डालते हैं तो उनके थ्रू भी डाल सकते हैं, वो भी लॉयर्स के थ्रू ही डालेंगे। और अगर इन पर्सन डालेंगे तो लॉ की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। अगर लॉ की जानकारी का अभाव है तो बेहतर होगा कि लॉयर के थ्रू डालें, बिकॉज लॉयर जो है कोर्ट के प्रोसेसेस और जो भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उसके साथ डालेंगे तो आपके पिटीशन में वो वेट होगा। आप खुद इन पर्सन डालेंगे, कहीं ना कहीं आपके तरफ से कोई कमी रह जाएगी, हो सकता है इस वजह से ही पिटीशन जो है डिसमिस हो जाए। ठीक है। जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या कहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक रिएक्शन होता है, क्या करती है कोर्ट और किस तरह से अधिकारों की रक्षा इसके तहत की जाती है? कोर्ट जो है वो पहले तो ये देखती है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इन्वॉल्व है या नहीं। इसमें कोई ऐसी जैसे ऑल्टरनेट रेमेडी तो अवेलेबल नहीं है। अगर ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल होगा तो ये पिटीशन डिसमिस हो जाएगा। उसके अलावा एक्शनेबल है या नहीं, कोर्ट सिर्फ आपने पिटीशन डाल दिया तो वो एक्शन नहीं ले सकती है, वो ये देखेगी कि एक्शनेबल भी होना चाहिए। उसके बाद जो है कोर्ट जो है उस अगर आपने हाई कोर्ट को दिया है तो वो लोअर कोर्ट को भी डायरेक्ट कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को दिया है तो ऑब्वियसली वो हाई कोर्ट को और बाकी सारे कोर्ट्स को डायरेक्ट कर सकती है। तो वो डायरेक्ट कर सकती है कि उनको क्या एक्शन लेना है, क्या करना है इस रिट के ऊपर, और उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जी ठीक है। विद्योत्मा जी ये बताइए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है और कब इसका इस्तेमाल होता है और किन हालातों में इनका इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो ये समझाइए। हेबियस कॉर्पस कहते हैं इसे इन जनरल टर्म्स। तो इसको हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को डिप्राइव किया जाता है उसके राइट्स से, और ये तभी इन्फोर्स होता है जब किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी जो है वो उसका हनन होता है। दैट इज उसको अनलॉफुली जो है डिटेन किया जाता है। तो ये अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट आता है और तब वहां पर जो है कोर्ट जो है उसके अरेस्ट जो उसको किया जाता है तो कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो है उसके लिए डायरेक्शन देती है, वो पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटीज दोनों को दे सकती है और डिटेंशन को वो चेक करती है कि वो लॉफुल है या नहीं। ऐसा अगर वो लॉफुल है तो उसके हिसाब से वो डायरेक्शन देगी, अनलॉफुल है तो उसके हिसाब से डायरेक्शन देगी। उसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के या कोर्ट के अगेंस्ट तो नहीं है।
ऐसा भी होता है कई बार ये कंटेम्प्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा है तो फिर एक्शन लिया जाएगा, या डिटेंशन जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के जरिए तो नहीं हुआ, या डिटेंशन जो है आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट तो नहीं हुआ। ये सारा देखते हुए उसके हिसाब से डायरेक्शन दिए जाते हैं। जी ठीक है। विद्युत्मा जी, परमादेश जिसे मैंडमस भी कहते हैं, इसे क्या क्या होता है ये बताइए, और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन कंडीशन में, किन हालातों में इसका इस्तेमाल होता है? मैंडामस जो है वो कमांड होता है, इसको कमांड कहते हैं, जिसमें जो है इसको कोर्ट ऑर्डर देती है पब्लिक ऑफिशियल्स को जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो चुके हैं उनके लिए, या रिफ्यूज कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को करने में, या वो अपना काम जो है किसी वजह से रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए है। बट उसके साथ साथ ये जो है कॉर्पोरेशंस के लिए, पब्लिक बॉडीज के लिए, इंटीरियर कोर्ट्स के लिए, ट्राइब्यूनल्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है वाइड पावर है, और इसमें जो है कि ये डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस की बात जहां पर आती है वहां पर जो है ये स्टैट्यूटरी फोर्स इस्तेमाल नहीं हो सकता है, या जो डिस्क्रेशनरी अथॉरिटीज होती है, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिस्क्रेशन पर डिपेंड करते हैं, जो मैंडेटरी नहीं होते हैं, वहां पर भी मैंडामस नहीं चलता है। उसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसको एनफोर्स करने के लिए मैंडामस का यूज हो सकता है, और जो है ये कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है, जैसे अगर वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश की जाए तो नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हो अगर, तो जुडिशियल कैपेसिटी में उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंडामस के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बताया, उत्प्रेषण के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि उत्प्रेषण क्या होता है, यानी सर्चरी क्या होता है, कब इसका इस्तेमाल होता है? इसको शॉर्ट में सर्ट भी कहते हैं यूएस में, क्योंकि वहाँ हमारे कई जो लॉज है वो यूएस से भी मैच करते हैं, और स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स है वो बिल ऑफ राइट्स यूएस का है, उससे ही हमने अडॉप्ट किया है, तो वहाँ सिमिलैरिटी आ जाती है कई मामलों में। तो वहाँ जो है ये हायर अथॉरिटी जो है लोअर कोर्ट को, ट्राइब्यूनल्स को ही ऑर्डर देने के लिए है, ट्रांसफर के लिए, कि केस जब पेंडिंग होता है तो उसको क्वॉश किया जाना चाहिए, उसके लिए ऑर्डर देती है, या एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन के लिए ऑर्डर देती है, या एरर ऑफ लॉ के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं। तो ये जो है ना, किसी भी तरह से जो मिस्टेक्स होते हैं जुडिशरी में उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और कब इसका इस्तेमाल होता है? प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। तो कोर्ट जो है वो जो हायर पोजीशन में होते हैं वो लोअर पोजीशन के कोर्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए कि वो जुरिसडिक्शन को एक्सीड ना करे या यूसर्प ना करे, दूसरे के जुरिसडिक्शन को पर हावी ना हो, उसको अपनी तरफ ना करे। जैसे कोई पावरफुल इंसान किसी कमजोर इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, उसके सारे अधिकार ले लेता है, ऐसा कुछ ना करे। और इस तरह से ये इनएक्टिविटी डायरेक्ट करते हैं। जैसे अगर हाई कोर्ट है वो अगर लोअर कोर्ट के सारे पावर्स को भी अपने में इनकल्केट कर ले तो लोअर कोर्ट के पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तो अगर उनका जुरिसडिक्शन डिसाइडेड होगा कि कुछ काम लोअर कोर्ट का ही है या हाई कोर्ट इतनी दूर तक ही अपना डायरेक्शन दे सकते हैं, तो उसके लिए जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वो इनएक्टिविटी डायरेक्ट करती है बाकी कोर्ट्स के लिए कि इतने ही दूर तक आप फंक्शन करो, इसके आगे नहीं। तो ये जो है क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज दोनों के लिए है, प्राइवेट एंड बॉडीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए, लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विद्युत्मा झा जी, आपने बहुत विस्तार से हमें रिट के बारे में जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, ये भी बताया कि रिट क्या होती है, कैसे दायर की जाती है, किन हालातों में आप रिट दायर कर सकते हैं, कौन कौन सी तरह की रिट होती है, इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।